मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज के बेहद खास स्पेशल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपकी ओसीडी की 100% नहीं 500% छुट्टी हो जाएगी। करना क्या है, इस वीडियो की बताई हुई बातों को अपने जीवन में अप्लाई कर देना है। उसके बाद देखिए कितना परिवर्तन आता है। इस वीडियो में जो खास टिप्स है वो इस प्रकार है। उदाहरण कंप्यूटर का लेते हैं, क्योंकि आज के समय में कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण बन चुका है जिससे वाकिफ हर इंसान है। कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे ही इनपुट दी जाती है, कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है, सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो प्रोसेसिंग करता है, इंटरप्रिटेशन करता है और उसके बाद आउटपुट निकल आती है। इसको ओसीडी के ऊपर लागू करके देखें। ओसीडी में भी सबसे पहले हमें इनपुट मिलती है, सूचना मिलती है। आंख और कान से इनपुट हमारे मस्तिष्क में जाती है, दिमाग में जाती है। तो कान और आंखें क्या है, वो हमारी इनपुट के साधन है। इनपुट उसमें क्या है, जैसे आपने देखा कि दरवाजा गंदा है, टॉयलेट में गए कि टॉयलेट लग जाएगा, छींटा लग गया, ये जो सूचना गई ये है इनपुट। और आपके माइंड के अंदर प्रोसेसर होता है, एक सीपीयू होता है, वो उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन करता है, उसके ऊपर एनालाइज करता है। आपके मन में भी एक प्रोग्रामिंग फिट होती है, जैसे कंप्यूटर के अंदर एक एल्गोरिदम, एक प्रोग्राम फिट किया होता है, एक सॉफ्टवेयर फिट किया होता है। उसी आधार पर आउटपुट जनरेट होती है। इसी प्रकार हमारे माइंड के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है, एक प्रोग्रामिंग फिट हो जाती है। उसी आधार पर इंटरप्रिटेशन होती है और आउटपुट जनरेट हो जाती है। जैसे आपने कंप्यूटर में कीबोर्ड के द्वारा इनपुट क्या दिया, 2+2। कंप्यूटर ने या सीपीयू ने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की और रिजल्ट आउटपुट क्या आया, 4। इसी प्रकार हमारे माइंड के अंदर भी जो सॉफ्टवेयर होता है वही आउटपुट जनरेट करता है। क्या हो अगर कंप्यूटर के अंदर आप इनपुट दो 2+2 और आउटपुट आए 10, तब आप यही कहोगे कि इसके तो प्रोसेसर में गड़बड़ी हो गई है, इसका तो सॉफ्टवेयर खराब हो गया है, इस कारण से आउटपुट गलत आ रही है। इसी प्रकार हमारे माइंड का भी अगर सीपीयू खराब हो जाए, प्रोसेसर खराब हो जाए, तो आउटपुट गलत आने लग जाती है। ओसीडी वालों के सामने जितने भी ऑब्सेशन आते हैं, जितने भी डरावने अनवांटेड थॉट्स आते हैं, इमेजेस आती हैं, वो उसी खराब प्रोग्रामिंग का नतीजा है। जैसे आपको लगता है कि दरवाजे का हैंडल गंदा है और मैं जिस सामान को हाथ लगाऊंगी वो सामान गंदा हो जाएगा, या आपको लगता है कि भगवान की मूर्ति को पैर लग गया है, अब भगवान सजा दे देंगे। तो ये जो आउटपुट आ रही है, ये आउटपुट आ रही है प्रोसेसर के अंदर गड़बड़ी के कारण। आपके माइंड की प्रोग्रामिंग गड़बड़ हो गई है, इस कारण से आउटपुट भी गलत आ रही है। अब गड़बड़ी कीबोर्ड में नहीं है, 2+2 इनपुट आपने कीबोर्ड के द्वारा प्रोसेसर तक भेज दी, गड़बड़ी वहां पर नहीं है, इनपुट में कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार आपके जो कान हैं वो तो सुनने का काम कर रहे हैं, वो तो बस सुन लेते हैं। उसी प्रकार आपकी आंखें हैं, वो तो बस देख लेती हैं, उनके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है, उन्होंने तो दरवाजे को दिखा दिया। इसके बाद के माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर ऐसा फिट हो गया है जो इंटरप्रेट कर रहा है कि गंदा है। गड़बड़ सारी की सारी यहीं पर है कि आपका जो सीपीयू है, जो माइंड का सीपीयू है, वो गड़बड़ कर रहा है, वो खराब हो गया है, वो प्रोसेसिंग गलत कर रहा है, इंटरप्रिटेशन गलत हो रही है। और आपका माइंड फिर रिजल्ट भेजता है कि गंदगी है, साफ करना चाहिए, और फिर आपका शरीर हरकत में आता है और आप एक्शन ले लेते हो। गड़बड़ी इनपुट में नहीं है, जो आपकी आंखें दिखा रही है वहां पर तो गड़बड़ी है ही नहीं। आपको क्या करना है,
जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, जो डिस्प्ले होता है या मॉनिटर होता है या एलसीडी होती है, उसके ऊपर जैसे आप 2+2 इनपुट भेजते हैं और उसके ऊपर लिखा आ जाता है 10, तो उस एलसीडी में या मॉनिटर में या डिस्प्ले में गड़बड़ नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले तो वही दिखा रहा है जो इंटरप्रिटेशन के बाद प्रोसेसर आउटपुट निकालता है। उसी प्रकार आपके हाथों में गड़बड़ी नहीं है या सामान गंदा नहीं है या कहीं पर कुछ भी गंदगी है नहीं। जो गंदगी आपको दिखाई दे रही है वो तो आपका माइंड गलत दिखा रहा है, आपका माइंड गलत इंटरप्रेट कर रहा है। इनका जो प्रोसेसर खराब हो गया है, वो प्रोसेसर गलत इनपुट दे रहा है, उस कारण से आपको गंदगी दिखाई दे रही है। तो आपको इस उदाहरण से समझना है। मैंने बहुत अच्छी तरह से बात आपके खाने तक भेजने की कोशिश की है। मेरी कोशिश कामयाब तभी होगी जब आप इस तरह के वीडियो से लेसन लें, एक सबक लें और अपनी ओसीडी को दिन प्रतिदिन कम करते जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद कारगर साबित होते जाएंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहता है तो मैं इस तरह के हजारों वीडियो आप तक और भी भेजता रहूंगा। ओसीडी के लिए चंद घंटों की काउंसलिंग होती है और मुक्ति हमेशा के लिए। इसके लिए आप सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस थेरेपी और भागवत गीता थेरेपी ऑनलाइन ले सकते हैं। इसके लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ना रहेगा कोई भी डर आपके अंदर, क्योंकि गीता का मनोवैज्ञानिक रहस्य समझाने आ गए हैं राजेंद्र जोधपुरिया। अब ना रहेगा अज्ञान अंधेरा, आपके जीवन में भी आएगा नया सवेरा। क्यों आया अर्जुन डिप्रेशन और ओसीडी में, क्या हुआ था उसके साथ, क्यों इतना ज्ञानी होते हुए भी डर के साए में घिर गया, और कृष्ण ने ऐसा क्या ज्ञान दिया कि दूर हो गया उसका अज्ञान। इस बुक में आप जानेंगे गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य, क्या है मोक्ष, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, आत्मा परमात्मा, जन्म मृत्यु का सच, जीवन में कामयाबी का राज है इमोशनल इंटेलिजेंस, कैसे बढ़ाएं ईक्यू गीता से, क्या है कर्म फल का मनोविज्ञान, कैसे चुने करियर की राह गीता द्वारा, कर्मयोगी कैसे बने, कैसे है गीता सीबीटी का बड़ा रूप, कैसे खुद की समस्या ओसीडी डिप्रेशन का इलाज खुद करें, और भी बहुत कुछ मिलेगा इस किताब में। आज ही साइको गुरु टीम के नंबर पर फोन करके भारी डिस्काउंट व ऑफर पर इस बुक को खरीदें। धन्यवाद।